लेकिन हुसैन को करबला में देखो, हुसैन को करबला में देखो, हुसैन को करबला में देखो। खानदान सारा का सारा करबला में है। बेटे से पहले अजीज साथी शहीद हुए, लेकिन जबान से ये ना कहा मेरा दोस्त है। जब बेटों का नंबर आया तो बेटों को ये ना कहा मेरा खून है, मेरा चहीता है। जब मेरे प्यारे भतीजे का नंबर आया तो ये ना कहा ये मेरा भतीजा है, बल्कि एक एक करके सबको शहीद करा दिया और दुनिया को पैगाम दे दिया कि रब के नाम पे खड़े होने के लिए अगर दुनिया में तुम्हें जरूरत पड़े तो हुसैन की तारीख को अपनी आंखों से पढ़ लेना। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वासियत, मसलके आला हजरत। ऐसी शुजाअत हमें कायनात में नजर नहीं आती जो बहादुरी हुसैन को मेरे रब ने अता की थी कि कायनात मिसाल देते देते पुस्तक जाएगी लेकिन मिसाल देना खत्म नहीं करेगी। वो हुसैन था जिसने दुनिया को पैगाम दिया, वो हुसैन था जिसने दुनिया को बताया, वो हुसैन था जिसने दुनिया को जो है समझाया कि देखो इबादत रब की हरगिज मत छोड़ना, सजदा रब का हरगिज मत छोड़ना, अल्लाह से दूर हरगिज मत जाना, चाहे जान देनी पड़े, खानदान देना पड़े, सब कुछ लूट जाए लेकिन तुझसे तेरे रब का रिश्ता कमजोर होने ना पाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुझसे तेरे रब का रिश्ता कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हम कैसे हुसैनिया, हमारे जवानों को देखो, अब तो हाथ में वो गैर मुस्लिम कड़े पहनते हैं, हमारे जवानों ने भी पहनने शुरू कर दिए। कानों में जो है नौजवान गैर मुस्लिम न जाने क्या क्या डालते हैं। अब तो वो हमारी कौम में भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। लिबास देखो तो गैरों वाला, चेहरे देखो तो गैर वाले, और अब तो वो कटिंग देखो तुम बालों की, मैं तो चक्कर में पड़ जाऊं बनाने वाला इंडिया का था या बाहर का था। यानी एक इतना सा सर है और उस पे काम जिस अंदाज में किया है, सोच में पड़ जाता हूं मैं तो यार ये हमारे ही मुल्क के लोग हैं। मेरे भाई हुसैनी ऐसे नहीं हुआ करते। हुसैनी तो वो हुआ करते हैं जिन्हें देख करके लोग कहें कि ये नबी के गुलाम, इमाम हुसैन का गुलाम है, नबी का गुलाम है, वो हुसैनी हुआ करते हैं। हमने और आपने न जाने कौन से हुसैन को पढ़ लिया। हमारे पास न हुसैन की गुफ्तार है, न रफ्तार है, न अंदाज़े जिंदगी है, न मेरे प्यारे उनकी जिंदगी का जो है हासिल है। हम तो कुछ और ही बने बैठे हैं। याद रखो, शरीयत पे चलोगे, नाना की शरीयत को मानोगे उनकी, तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। बस आखिरी बात बता के तुमसे गुजरना चाहता हूँ, उस वाक़ये को जरा याद करो। मेरे प्यारे 3 नौजवान हैं, मैं खास करके नौजवानों की तवज्जो चाहूंगा। आज मेरा अगर नौजवान सुधर गया तो मेरा मुआशरा सुधर जाएगा, मेरा खानदान सुधर जाएगा, मेरा घर सुधर जाएगा, मेरी बरादरी सुधर जाएगी, मेरा मोहल्ला सुधर जाएगा, मेरा शहर खूबसूरत बन जाएगा। अगर मेरा नौजवान सुधर गया, आज सबसे ज्यादा नशा किसी कौम में पाया जा रहा है तो वो मुसलमान है। नौजवान बाद में बनता है, नशे की तरफ पहले चला जाता है, नशे को मुंह पहले लगा लेता है। अगर वाकई हुसैनी बनना चाहते हो तो आओ, मैं तुम्हें हुसैन के गुलाम की कहानी सुना दूं, हुसैन के शहीदों की कहानी सुना दूं। 3 नौजवान है, जंग के लिए अपने घर से निकलते हैं। अब जब घर से निकले तो रास्ते में कैद कर लिया गया, और कैद करने के बाद में बादशाह के दरबार में लाया गया, बादशाह के सामने खड़ा किया गया। बादशाह ने कहा कि तुम कौन हो? कहा मुसलमान है। कहां से आए हो? कहा फला इलाके से आए हैं। क्यों आए हो? कहा जंग करने के लिए आए हैं। कहा तुम्हें डर नहीं लगता? कहा डर किस बात का? कहा तुम मिटा दिए जाओगे, खत्म कर दिए जाओगे। तो वो मुसलमान तीनों जवान जवाब देते हैं, अरे मिटना अगर रब के नाम पे मंजूर है तो इससे अच्छी जिंदगी नहीं है, अगर अल्लाह के नाम पे मारे जाएं तो इससे बेहतर जिंदगी नहीं है। जरा गौर करो। बादशाह ने कहा, ए जवानों सुनो, अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है, तुम जवान हो, अभी तुम्हारी जिंदगी बहुत है। ऐसा करो अपना दीन छोड़ दो,
और ईसाई बन जाओ, मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा, दौलत भी अता करूंगा। आज मेरा नौजवान अगर जरा सा लालच सूद की सूरत में मिल जाता है तो फौरन जेब में रख लेता है, हुसैन को भी भूल जाता है और हुसैन के नाना के पैगाम को भी भूल जाता है कि ये हराम खाना ये जायज नहीं है, ये सूद लेना तेरे लिए हराम है। ये जब तेरे और तेरी औलाद के पेट में जाएगा तो तेरी औलाद इंसान नहीं बल्कि शैतान बनती नजर आएगी। जरा गौर करो, इन तीनों नौजवानों को दौलत का भी जो है झांसा दिया गया और कहा गया अगर हुकूमत चाहिए तो हुकूमत भी मिल जाएगी, जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि मोहम्मद अरबी का दामन छोड़ दो। इन जवानों ने कहा कि हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते और उसी बादशाह के सामने एक आह भरी आवाज लगाई, या मोहम्मद आहू, या मोहम्मद आहू, या मोहम्मद आहू। जब बादशाह ने मेरे नबी का नाम सुना तो चीख पड़ा और चीखते हुए कहता है, ए मेरे कारिंदों किधर हो, मेरे वजीरों, ऐसा करो 3 कढ़ाइयां तेल की गरम करो और इन तीनों को मैं उसमें डालूंगा। अगर ये मान गए तो अच्छा है और अगर ये नहीं माने तो मैं इन्हें ऐसी मौत दूंगा कि लोग इन्हें याद करेंगे और इनकी मौत से इबरत पकड़ेंगे। जरा गौर करो, वो नौजवान अपने लिए नहीं निकले थे, वो दीन मुस्तफ़ा के लिए निकले थे। वो अपना घर छोड़ के जमीन के लिए नहीं गए थे, मुस्तफ़ा के दीन के लिए गए थे। वो अपने लिए नहीं गए थे, वो इस्लाम के लिए गए थे। आज हमसे जाने नहीं मांगी जा रही है, आज हमसे जो है मेरे प्यारे बस नबी की सुन्नतों पे चलने को कहा जा रहा है। बेशक बेशक करो, बादशाह ने तेल गरम करने का कढ़ाइयों में हुक्म दिया। जब तेल पूरी तरीके से खोल गया तो बादशाह ने इन तीनों जवानों को दोबारा बुलवाया और बुलवाने के बाद में कहा, देखते हो अपनी मौत को, तुम्हारे सामने मौत खड़ी है। अगर अभी भी तुम मानते हो, अगर अभी भी मोहम्मद अरबी का दामन छोड़ते हो तो सुनो, मैं तुम्हें हुकूमत भी दूंगा, दौलत भी दूंगा, जो तुम चाहोगे वो दूंगा। लेकिन जवानों ने कह दिया, हमें ना हुकूमत की जरूरत है, ना हमें माल की जरूरत है, हमें तो अपने ईमान की जरूरत है। हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान बर्बाद नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। अब जब इन्होंने इनकार कर दिया तो उसने अपने जल्लादों से कहा कि जल्दी से एक जवान को पकड़ो और चलती हुई कढ़ाई के अंदर डाल दो, मेरी और आपकी अंगुली जल जाए, माचिस की तिल्ली से तो बर्दाश्त नहीं होती। मेरे प्यारे, उन्होंने अपने सामने देखा था कि जलता हुआ तेल है, लेकिन कूद गया है जवान तेल में। एक चला गया, दूसरे से कहा बाज आता है कि नहीं आता है, अगर आता है तो सही है, वरना तुझे भी ऐसे ही डाल दिया जाएगा। उसने कहा हरगिज बाज नहीं आऊंगा, दूसरे को भी तेल में डाल दिया। अब तीसरा भाई बचा है, जरा गौर करो मेरे भाई, तीसरा भाई बचा है, उससे कहा जा रहा है कि देख ले, तेरे 2 भाई चले गए हैं, मोहम्मद अरबी के दीन को छोड़ दे, तुझे अभी छोड़ दिया जाएगा, तुझे अभी आजाद कर दिया जाएगा। उस जवान ने कहा हरगिज नहीं छोड़ूंगा। एक गवर्नर खड़ा होता है और खड़े होने के बाद में कहता, बादशाह सलामत, सुनो, इस नौजवान को कुछ दिनों के लिए हमारे हवाले कर दिया जाए, हम अपने काम में जरूर कामयाब होंगे, आप हमें इजाजत दे दो, हम इस नौजवान को अपने साथ रखना चाहते हैं। उसने अपना नापाक मंसूबा बयान किया और नापाक मंसूबा ये था कि मेरी जवान बेटी है, मैं उस बेटी को इसके पीछे लगा दूंगा, वो किसी ना किसी सूरत में इसे बहका देगी। ए नौजवानों, तुम भी आज जो है हराम काम की तरफ बड़ी जल्दी से चले जाते हो। जरा देखो इस जवान को, वो अपने घर लेके जाता है इस जवान को गवर्नर, और ले जाने के बाद में अपनी बेटी से कहता है, ए बेटी, तुझे पैसा जितना चाहिए इतना ले ले, जितने कपड़े चाहिए इतने ले ले, लेकिन सुन, इस नौजवान को दीन मोहम्मदी से फेरना है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मजहब से इसे हटाना है, इस्लाम इससे छुड़वाना है। उस बेटी ने कहा ये तो इशारे का काम है, ये तो एक चुटकी का काम है, मैं तो एक लम्हे में इसका ईमान खरीद लूंगा, मैं तो एक लम्हे में इसका ईमान खरीद लूंगी। मेरी तरफ तवज्जो दें और देखें आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मुझसे ज्यादा आप वाकिफ हैं मेरे भाई। ईमान की सलामती बड़ी जरूरी है। आपने दुनिया में हज कितने किए, नेक अमल कितने किए, नमाज आपने कितनी पढ़ी,
इससे कोई गरज नहीं अगर आपका ईमान सलामत नहीं है। अगर आपके पास जो दिया हुआ मेरे नबी का ईमान है अगर वो महफूज नहीं है तो फिर ये इबादतें, ये जिक्र, ये मस्जिदों की तामीरें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। वो जो नौजवान को कहती है लड़की कि ये तो मेरे एक इशारे का काम है, अल्लाह अकबर, उस लड़की को इस जवान के साथ में कर दिया जाता है, मकान में छोड़ दिया जाता है। ये लड़की रोजाना जो है अच्छे से अच्छा लिबास पहनती है, अच्छी से अच्छी जो है क्रीमें इस्तेमाल करती है और जवान के सामने जाती है, लेकिन जवान है कि अपनी नजर को ऊपर उठाता ही नहीं है। नमाज का वक्त होता है, नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, खाली वक्त रहता है तो कुरान की तिलावत कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, परवरदिगार आलम का नाम ले रहा है, अपने मालिक, अपने खालिक का जिक्र कर रहा है। इस लड़की ने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि कई महीने तक मेरे प्यारे मेहनत की, लेकिन जवान ने कभी इसके चेहरे को नहीं देखा कि ये कौन है, ये कैसी है, इसका चेहरा कैसा है, जवान ने कभी नहीं देखा। फिर बहुत दिन के बाद में इसने अपने बाप से कहा, ए बाप, अगर इस नौजवान को कुछ दिन के लिए और इस जगह से दूसरे इलाके में मेरे साथ भेज दिया जाए तो मुझे उम्मीद है कि मैं इसे बहका सकती हूँ, इसलिए कि यहाँ इसके 2 भाई ख़त्म हुए हैं, इसके दिल में हमेशा उनकी याद रहती है, ये गमगीन रहता है, ये खामोश रहता है, ये चुप रहता है, इसी वजह से ये कुछ नहीं कहता। इसके बाप ने इसे दूसरे शहर भिजवा दिया। अब वहाँ भी इस लड़की ने यही किया, सुबह लड़के के साथ में है, शाम में लड़के के साथ में है, लेकिन नौजवान है कि इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, इसकी तरफ गौर नहीं करता, इसकी तरफ देखता नहीं। जब एक लंबा अरसा गुजरा तो एक दिन यही बेटी, यही लड़की नौजवान से कहती है, ए नौजवान, जरा ये तो बता, तू किस नबी का कलमा पढ़ता है, वो कौन सा नबी है कि जिसकी शरीयत में नजर उठाने की भी इजाजत नहीं है। इतने दिन तेरे साथ में रहते रहते हो गए, लेकिन आज तक तूने मेरे चेहरे को नहीं देखा। जिस दीन के अंदर चेहरे को देखने तक की इजाजत नहीं है तो वो दीन कितना प्यारा दीन होगा, वो दीन कितना अच्छा दीन होगा, उस दीन को लाने वाला कितना अच्छा होगा। ए जवान सुन, मुझे भी उस नबी का कलमा पढ़ा दे और मुसलमान बना दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वासियत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहीदाने करबला। क्या कहती है वो लड़की, मुझे भी उस नबी का कलमा पढ़ा दे, मुझे भी मुसलमान बना दे। क्या उस नौजवान ने उसे इस्लाम सिखाया था? सिखाया नहीं था। क्या उसने बताया था कुरान पढ़ने में इतना सवाब है? नहीं। उसने नमाज के बारे में नहीं बताया, उसने मस्जिद के बारे में नहीं बताया, उसने खुदा के बारे में नहीं बताया, उसने रसूल के बारे में नहीं बताया। उसने बताया तो मेरे नबी की सुन्नतों पे अमल करके बताया, उसने बताया तो सजदा करके बताया, उसने बताया तो इबादत करके बताया। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी इबादत करें तो गैर खुद हमारी तरफ आ जाएंगे, हम भी सजदा करें, हम भी अल्लाह को याद करें। दुनिया हमें भी कहेगी हुसैन का दीवाना देखना है तो ये सामने आ रहा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जरूरत अमल की है, अमल करो, और अगर अमल नहीं करोगे, सिर्फ जो है नाम के हुसैनी बन के जिंदगी गुजार के चले जाओगे तो कयामत के दिन आवाज आएगी, नाम का गुलाम था, काम का गुलाम नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ी कलाम पुराना है लेकिन नबी की नात पुरानी नहीं हुआ करती। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हैदर का घराना करबल में क्या जुल्म अनोखे सहता है, हैदर का घराना करबल में क्या जुल्म अनोखे सहता है, हैदर का घराना
जुल्म अनोखे सहता है हैदर का घराना। करबल में क्या जुल्म अनोखे सहता है कि प्यासे मोहम्मद के प्यारे प्यासे मोहम्मद के प्यारे और सामने दरिया बहता है हैदर का घराना। करबल में क्या जुल्म अनोखे सहता है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद सादिक रज़ा साहिब किबला शहीद आजम कॉन्फ्रेंस रहमते दो आलम कमेटी। हैदर का घराना करबल में क्या जुल्म अनोखे सहता है। ज़ैनब की नजर है चौखट पर और कान लगे हैं आहट पर। कहते सुभान अल्लाह। ज़ैनब की नजर है चौखट पर और कान लगे हैं आहट पर। ज़ैनब की नजर है चौखट पर और कान लगे हैं आहट पर और कान लगे हैं आहट पर कि जब कोई दुलारा बाहर हो जब कोई दुलारा बाहर हो तो माँ को फटका रहता है हैदर का घराना। करबल में क्या जुल्म अनोखे सहता है हैदर का घराना। करबल में क्या जुल्म अनोखे सहता है। और शेर आखिर मुलाहिजा फरमाएं। ऐ कूफियो क्या पाया तुमने, ऐ कूफियो क्या पाया तुमने, उनका ही गला काटा तुमने। ऐ कूफियो क्या पाया तुमने, उन पर ही जुल्म ढाया तुमने। ऐ कूफियो क्या पाया तुमने, उन पर ही जुल्म ढाया तुमने। उन पर ही जुल्म ढाया तुमने। जिस घर का हर एक बाचा बचा जिस घर का हर एक बाचा बचा सरकार सन से बत रखता है हैदर का घराना। करबल में क्या जुल्म अनोखे सहता है हैदर का घराना। करबल में क्या जुल्म अनोखे सहता है हैदर का घराना। करबल में क्या जुल्म अनोखे सहता है। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, इस महफिल को जो हमने सजाया है वह हुसैन की मोहब्बत में सजाया है, करबला वालों की मोहब्बत में सजाया है। आइए करबला वालों ही का जिक्र करने के लिए मैं और आप यहाँ हाजिर हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, मदीना शरीफ में सरकार की हाजिरी होती है। हिजरत को अभी 4 साल गुजरे हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ एक शहजादा पैदा होता है जिसे दुनिया जो है हुसैन कहती है। जब शहजादा पैदा हुआ, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर दी गई, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के यहाँ तशरीफ लेकर के जाते हैं। सरकार तशरीफ लेकर के गए और जाने के बाद में मुबारकबाद पेश की और उसके बाद में फरमाया, फातिमा ये बताओ इस आने वाले मेहमान का तुमने नाम क्या रखा है? तो हजरत फातिमा कहती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने इस बेटे का नाम अभी रखा नहीं है, बल्कि अपने मन में, अपने दिल में मैंने इसका नाम सोचा है कि मैं इसका नाम हर्ब रखूंगी। और हर्ब नाम का माना जो आता है वो बहादुर आता है, पहलवान आता है, ताकतवर आता है, कुव्वत वाला आता है, शुजाअत वाला आता है, बहादुरी वाला आता है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुमने अभी इस बच्चे का नाम नहीं रखा? कहती है, या रसूल अल्लाह, मैंने अभी नाम नहीं रखा है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया और उठाने के बाद में मेरे आका आसमान की तरफ देख रहे हैं। हुजूर ने जब आसमान की जानिब में देखा तो रब तबारक व तआला ने जिब्राइल को हुक्म दिया, ए जिब्राइल देखो मेरा महबूब आसमान की तरफ देख रहा है। और क्यों देख रहा है जरा इसका भी जो है देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा, इसलिए देखा कि मैं नाम इस बच्चे का अगर रखूंगा तो अपनी मर्जी से नहीं, अपने रब की मर्जी से रखूंगा, अपने मालिक की मर्जी से रखूंगा, परवरदिगार आलम के हुक्म के मुताबिक इस बच्चे का नाम रखूंगा। अजीजाने गिरामी, अगर हुसैन की मोहब्बत में बैठे हो तो बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह। अगर वाकई हुसैनी हो तो बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह। हुसैन का जिक्र ऐसे नहीं सुना जाता है, हुसैन का जिक्र इश्क के साथ सुना जाता है, मोहब्बत के साथ सुना जाता है। मेरे आका ने आसमान की तरफ देखा, जिब्राइल आते हैं और आने के बाद में पैगाम रब लाते हैं, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे का नाम अगर आपको रखना है तो इस बच्चे का नाम हुसैन रखिएगा, ये रब की मर्जी है। सरकार ने इतना सुना, सुनने के बाद में अपनी बेटी से फरमाया, ए फातिमा, इस बच्चे का नाम तुम्हें अगर रखना है तो हुसैन रखना है। हजरत इमाम हुसैन का नाम रख दिया गया। अब नाम रखने के बाद में मेरे करीम आका ने हजरत इमाम हुसैन को बेटी की गोद में दे दिया और देने के बाद में जब फातिमा ने अपने लख्ते जिगर को लिया तो लेने के बाद में हजरत फातिमा कहती हैं, मेरा हुसैन। फातिमा की मोहब्बत ने कहा मेरा हुसैन, फातिमा के प्यार ने कहा मेरा हुसैन, फातिमा की ममता ने कहा मेरा हुसैन। मेरे प्यारे मौलाए कायनात आते हैं, हजरत अली कहते हैं मेरा है हुसैन। अब तक बात घर में थी, जब बात बाहर निकलती है सहाबा ने देखा तो सहाबा कहते हैं मेरा है हुसैन। जरा मेरी तरफ तवज्जो दो, ये शरबत जो है पी रहे हैं आप, पीते रहिए, इसमें जो है तवज्जो नहीं दीजिए, इससे बड़ा डिस्टर्ब होता है बोलने वाले को। आप लोगों को बड़ा आसान लगेगा, लेकिन मेरा अगर जहन भटकेगा तो मैं बहुत बातों को जो है पीछे छोड़ के आगे निकल जाऊंगा। मैं चाहता हूं जितनी देर भी बोलूं आप मेरी तरफ तवज्जो दें और मैं आपकी तरफ तवज्जो दूं। गौर के तवज्जो के साथ समाअत कीजिए। ये हुसैन की महफिल है, ये सैयदा के बेटों की महफिल है, ये हुसैन का जिक्र है जिनका जिक्र दुनिया ही नहीं बल्कि फरिश्ते भी किया करते हैं। अजीजाने गिरामी जरा मुलाहिजा करें, अल्लाहु अकबर। जब बात घर से बाहर निकली तो सहाबा ने कहा हमारे हैं हुसैन, सिद्दीक अकबर बोले हमारे हैं हुसैन, उमर बोले हमारे हैं हुसैन, अल्लाहु अकबर। उस्मान गनी ने कहा हमारे हैं हुसैन। जब इस जमीन ने देखा तो जमीन पुकार के कहती है हमारे हैं हुसैन। आसमान ने देखा तो आसमान पुकार उठा हमारे हैं हुसैन। चांद ने देखा तो चांद पुकार उठा हमारे हैं हुसैन। सूरज ने देखा तो सूरज क्या उठा हमारे हैं हुसैन। अजीजाने गिरामी, अब बात और आगे बढ़ी, मदीने की गलियों तक जब बात पहुंचती है कि फातिमा के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, उसका नाम हुसैन है, तो मदीने की गलियों
ने कहा हमारे हैं हुसैन, मक्के वालों ने कहा हमारे हैं हुसैन, काबे ने कहा हमारे हैं हुसैन, हजरे अस्वद ने कहा हमारे हैं हुसैन, आबे जमजम ने कहा हमारे हैं हुसैन, मीना ने कहा हमारे हैं हुसैन, सफा ने कहा हमारे हैं हुसैन। अल्लाह अकबर। बात आगे बढ़ती है। मरवा ने कहा हमारे हैं हुसैन, अरफात ने कहा हमारे हैं हुसैन, बाबे जिब्राइल ने कहा हमारे हैं हुसैन, बाबे उमर ने कहा हमारे हैं हुसैन, बाबे उस्मान ने कहा हमारे हैं हुसैन। बात आगे बढ़ती है। जब यही बात बढ़ते बढ़ते आमिना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर सैयदुल अंबिया जय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया मेरे और आपके नबी के पास पहुंची तो आका फरमाते हैं हुसैन अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने शहीदाने करबला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादिक रज़ा साहिब क़िबला। बात चल रही है तो सुनिए। अल्लाह अकबर। जुमला नोट कीजिए और अपने दिमाग में कैद कीजिए। तवज्जो मेरी तरफ दीजिए। नाम भेजने वाला परवरदिगार है, नाम लाने वाले मलाइका के सरदार हैं, और जो नाम मंगा रहे हैं वो नबियों के सरदार हैं, और जिसके लिए नाम लाया जा रहा है वो जन्नती जवानों के सरदार है। बेशक बेशक जवानों के सरदार हैं। हुसैन की इज्जत देखनी है, हुसैन का अगर मकाम देखना है, हुसैन की अगर शान देखनी है तो आओ देखो कौन है हुसैन जिसका हम और आम जिक्र कर रहे हैं। कायनात में अगर कोई हुसैन है तो वो सैयदा का शहजादा है। न हुसैन हुसैन से पहले दुनिया में कोई आया और न उनके बाद में कोई हुसैन आ सकता है। तो कयामत आ जाएगी। हुसैन एक था, एक है और कयामत तक एक ही रहेगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों जरा गौर करो, हुसैन कौन है? हुसैन की शान क्या है, मकाम क्या है, कितनी अजमतों वाला है हुसैन, कितनी रिफातों वाला है हुसैन, कितनी शान वाला है हुसैन। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन की अजमत को मुलाहिजा करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद रज़ा नूरी, नारे तकबीर। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो बात चल रही है इमाम हुसैन की। फतेह मक्का के दिन को याद कीजिए। मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस दिन काबे को छोड़ा था, जो हिजरत का दिन था, जो काबे से जो है अपने आप अलविदा कह रहे थे, एक काबे बनाया मैंने है, मुझे देखना तुझे बड़ा पसंद है। जिस दिन मेरे आका इस काबे को छोड़ के जा रहे थे तो आंखों से आंसू जारी थे, हुजूर की आंखों से आंसू जारी थे। और जुमला ये था, नोट करो, सरकार जब काबे को छोड़ के हिजरत करके जा रहे थे तो काबे को मुखातब करके कह रहे थे, मैं तुझे हरगिज ना छोड़ता, अगर ये लोग मुझे यहाँ रहने देते तो मैं यही रहता, हरगिज मैं तुझे ना छोड़ता, क्योंकि तू मेरा घर है, मेरे बाप दादा ने तुझे बनाया है, तू मेरे सामने है, तेरे सामने इबादत करना मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन जब फतेह मक्का का दिन आता है, दोबारा इस काबे पे को मेरे आका दोबारा तशरीफ लाते हैं, हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम है, मौलाए कायनात साथ में है, सरकार काबे के अंदर दाखिल हुए। जो बुत रखे हुए थे जमाने जाहिलियत में, जो बुत रखे थे काबे के अंदर, सरकार ने उन्हें तोड़ना शुरू कहा। हुजूर तोड़ रहे हैं, मौलाए कायनात उन्हें खत्म कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। मिटाते मिटाते जब सारे बुतों को तोड़ लिया तो जो सबसे
से बड़ा बुत था। मेरे करीब आका फरमाते हैं अली इस बुत को तुम तोड़ोगे या मैं तोड़ूं? हजरत अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आप तोड़ दे। सरकार फरमाते हैं कि मेरा हाथ नहीं जा रहा, अली तुम इसे तोड़ो और मेरे कांधों पे आ जाओ। हजरत अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपके कांधों पे हरगिज नहीं बैठ सकता, बल्कि आप मेरे कांधों पे चढ़े और इस बुत को तोड़ दे। तो सरकार ने फरमाया था अली तू मेरी नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता, बल्कि तुझे मेरे कांधों पे आना पड़ेगा। हजरत अली सरकार के कांधे पे चढ़े और चढ़ने के बाद में जो बड़ा बुत था उसे तोड़ना शुरू कर दिया। जब गिरा चुके तो मेरे आका फरमाते हैं ओ अली ये तो बताओ तुम्हारे हाथ कहां तक पहुंचे? तो हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दे तो अर्श आजम का पाया पकड़ के नीचे ले आऊं। अल्लाह अकबर। हजरत अली एक मर्तबा बैठे थे तो अर्श आजम का पाया पकड़ा था और हुसैन ने तो नबी के कांधों पे 6 साल बिताए हैं। बताओ हुसैन ने क्या क्या देखा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादिक साहिब की। अली एक मर्तबा चढ़े थे, देखा मुझे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पे, तो कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म दें तो अर्श आजम का पाया पकड़ के नीचे खींच लूं। और वो हुसैन जिसकी हम और आप महफिल सजा रहे हैं, जिसकी मोहब्बत में हम और आप यहाँ बैठे हैं, वो फातिमा का शहजादा नबी के कांधों पे एक मर्तबा नहीं बल्कि 6 साल तक बैठे रहे, बैठते रहते थे। कभी खेलने की हालत में, कभी बाहर जा रहे हैं तो हुजूर के कांधों पे। और बल्कि एक मर्तबा का वाकया तो बड़ा अजीब है। हजरत सिद्दीक अकबर सामने से आ रहे हैं, हुजूर के कांधों पे इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने देखा तो देखने के बाद में कहते हैं या रसूल अल्लाह सवार कितना अच्छा, सवारी कितनी अच्छी है। तो मेरे आका ने फरमाया था सिद्दीक सवारी को देख, सवार को देखते हो, सवारी को नहीं देखते, सवार कितना अच्छा है। वाह 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 वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह अच्छा है। सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुसैन की शान, हुसैन का मकाम हम क्या बयान कर सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा गौर करो, इबादत, शुजाअत, सखावत, शहादत, ये 4 जो जुमले हैं या 4 जो वस्फ हैं, ये ऐसे हैं कि परवरदिगार आलम अगर किसी को ये अता कर दे, किसी को दे दे, तो वो बंदा खुदा तो नहीं, रसूल तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बाकी सब कुछ बन सकता है। ये इबादत, ये शुजाअत, ये बहादुरी, अल्लाह अकबर, ये सखावत, ये शहादत, ये ऐसे वस्फ हैं जो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब तबारक व तआला ने जिसे भी अता किए हैं उसके अंदर तमाम कमाल, तमाम खूबियां जमा हो गई। लेकिन यही 4 वस्फ अगर आपको देखना है तो हुसैन की जिंदगी में देखो, करबला में देखो। यही 4 वस्फ अगर आपको देखने हैं तो मेरे हुसैन की जिंदगी में तलाश करो, आपको ये 4 वस्फ ऐसे नजर आएंगे कि इन 4 वस्फों की हकीकत किसी और में नजर नहीं आएगी। इबादत है हुसैन की तो लाजवाब है, शहादत है हुसैन की तो लाजवाब है, शुजाअत है हुसैन की तो लाजवाब है, और मेरे प्यारे सखावत है मेरे हुसैन की तो वो भी लाजवाब है। जरा गौर करो, इबादत करी है हुसैन ने तो कैसी करी है। कायनात में मुझे कोई ऐसा आदमी बताओ कि जिसने अपनी जिंदगी में 25 हज पैदल किए हो। अगर वो कोई जात है तो वो मेरे हुसैन की जात है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। एक हज नहीं बल्कि 25 हज आपने पैदल मदीना शरीफ से मक्का मुअज्जमा के फरमाए हैं। इबादत है हुसैन की तो लाजवाब है। कैसी इबादत करके गए हैं इमाम हुसैन। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
आज हर आदमी कहता है कि मैं हुसैनी हूँ, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मेरे हाथ में दामन करबला वालों का है। लेकिन ज़रा मुझे बताओ तो सही, क्या ऐसी इबादत हमारे पास भी है जैसी हुसैन ने इबादत करी है? नमाज पढ़ी है तो बेमिसाल, कुरान पढ़ा है तो बेमिसाल, सजदा किया है तो बेमिसाल, रुकू करा है तो बेमिसाल, हर चीज में बेमिसाल नजर आते हैं। मैं और आप कुरान पढ़ते हैं तो अपनी मर्जी से, अपनी तबीयत के मुताबिक कुरान पढ़ते हैं। मेरे प्यारे हुसैन ने तबीयत के मुताबिक कुरान नहीं पढ़ा। हम जब कुरान पढ़ते हैं तो अपने अंदर सारी चीजें तलाश करते हैं। मेरी तबीयत ठीक है, अगर हम ठीक होते हैं तो कुरान की तिलावत करते हैं। हमारे पास अगर वक्त होता है तब हम कुरान की तिलावत करते हैं। हमें अगर कोई काम नहीं होता तब हम कुरान की तिलावत करते हैं। लेकिन वाह रे हुसैन, तूने कैसी तिलावत करके बताई, तूने कैसी तिलावत करके दिखाई। जिस्म तेरा पास में नहीं है लेकिन कुरान की तिलावत चल रही है। जिस्म तेरा साथ नहीं है लेकिन कुरान पढ़ा जा रहा है। खानदान तेरा साथ नहीं है लेकिन कुरान पढ़ा जा रहा है। प्यास तुझे सता रही है लेकिन कुरान पढ़ा जा रहा है। परेशानी तेरे साथ है लेकिन कुरान पढ़ा जा रहा है। आफतें तेरे साथ हैं लेकिन कुरान पढ़ा जा रहा है। मेरे प्यारे, हवा साथ में नहीं है लेकिन कुरान पढ़ा जा रहा है। मकान साथ में नहीं है लेकिन कुरान पढ़ा जा रहा है। मेरी और आपकी तबीयत ऐसी होती है कि अगर मन में आता है तो कुरान पढ़ते हैं, दिल में आता है तो तिलावत होती है। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं हुसैन पर, उन्होंने मुझ जैसी और आप जैसी तिलावत ना की, बल्कि ऐसी तिलावत की कि क़यामत तो आ सकती है लेकिन हुसैन की तिलावत का कोई जवाब नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। भैया ये इनसे शरबत बांटने वालों से गुजारिश है, सिर्फ 2 बंदे खड़े हो जाएं, सिर्फ 2 बंदे बांटते हैं शरबत। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, मुफ्ती साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इनकी मेहनत को, तकरीर को सर के ऊपर से उतार रहे हैं। गुजारिश है सिर्फ 2 बंदे खड़े हो जाएं, सिर्फ 2 बंदे। ये बेचारे देखिए हजरत संभल से चल के आए हैं, थोड़ा आपकी मेज़बानी यही है कि आप मोहब्बत से सुन लें, तो यही आपकी मेज़बानी होगी। गुजारिश है सिर्फ 2 बंदे खड़े हो जाएं, बाकी सब बैठ जाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इबादत में हुसैन की जवाब नहीं है। लेकिन हमें भी सोचना पड़ेगा, हमें भी गौर करना पड़ेगा कि हम नाम के हुसैनी ना बने बल्कि काम के हुसैनी बने। नाम के हुसैनी तो बहुत बन के दुनिया से चले गए, काम के हुसैनी बनो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उन्होंने नमाज अपनी मैदान करबला में भी नहीं छोड़ी, और यहाँ तो घर रह कर के नमाज छूट जाती है, थोड़े से काम की वजह से नमाज छूट जाती है, थोड़े से जो है बीमार पड़ जाते हैं, मैं और आप तो नमाज को छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे, ऐसे काम बनने वाला नहीं है। हुसैन ने जब अपनी नमाज का ऐसे वक्त भी ख्याल किया कि जिस वक्त हम अपने जहन में ये टाइम ला भी नहीं सकते कि ऐसे वक्त में भी कोई इबादत कर सकता है कि जिसका जवान बेटा शहीद हो गया हो, जिसका अली अकबर शहीद हो गया हो, जिसका अली असगर शहीद हो गया हो, जिसका कासिम शहीद हो गया हो, जिसके 72 तन इस दुनिया से चले गए हो और लाशें सामने पड़े हो, और फिर भी नमाज उसे याद है, फिर भी सजदा उसे याद है, फिर भी इबादत उसे याद है, फिर भी अल्लाह का नाम उसे याद है। ऐसी तो इबादत हुआ करती है मेरे प्यारे। इबादत वो नहीं होती कि बंदा बिल्कुल खाली है और फिर जो है नमाज पढ़े, फिर जो है अल्लाह का जिक्र करे। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अभी मैं काम में बिजी हूँ, जब मैं फ्री हो जाऊंगा अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की शादी कर दूंगा तो फिर मैं इबादत के अलावा दूसरा काम नहीं करूंगा, फिर मैं इबादत के अलावा दूसरा काम नहीं करूंगा। अरे ये इबादत नहीं होती। इबादत तो वो होती है कि काम सर पे हो और रब का बुलावा आ जाए तो हर चीज को छोड़ के बंदा इबादत की तरफ खड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शहीदाने करबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सादिक रज़ा साहिब किबला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
हमें करबला यही पैगाम देती है, हमें हुसैन का यही पैगाम है कि देखो मेरे चाहने वालों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, करबला उस चीज का नाम नहीं है कि जिस चीज को आज लोगों ने करबला बना रखा है कि जब 10 तारीख आती है या मुहर्रम का महीना आता है तो हमने देखा है लोग जो है जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है लोग न जाने कैसी कैसी खुराफातें करते हैं, कैसे कैसे कारनामे करते हैं। कोई हरे कपड़े बच्चों को पहना रहा है, कोई फकीर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। करबला ये नहीं है, तुमने करबला को गलत समझा। करबला तो जिंदगी और मौत का नाम है और ये मौत और जिंदगी हुसैन ने दोनों हमें समझाई है। अगर तुम्हें मौत देखना है तो हुसैन की देखो, जिंदगी देखना है तो हुसैन की देखो। किस अंदाज में जिंदगी जो बताई है कि आप फरमाते हैं अगर मेरी जिंदगी देखनी है तो मुझे फातिमा के घर में देखो, और अगर मेरी मौत देखनी है तो करबला के मैदान में मुझे देखो। तुम्हें मेरी जिंदगी भी पता चल जाएगी और तुम्हें मेरी मौत भी याद आ जाएगी। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, करबला जिस चीज का नाम आज कौम मुस्लिम ने बना रखा है वो करबला हरगिज नहीं है। मुझे यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन अपने इलाके की ज़रूर खबर है। लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं करबला के नाम पर, हुसैन के नाम पर, मुहर्रम शरीफ के नाम पर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर वाकई सच्चे हुसैनी हो, अगर वाकई हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो तो पहचान हुसैनी बनानी पड़ेगी, चेहरा हुसैनी बनाना पड़ेगा, लिबास हुसैनी पहनना पड़ेगा। तरक्की तो दुनिया की जिंदगी जब बिताओगे तो हुसैन के तरीके पे बिताओगे, तब तो तुम कामयाब हो। वरना क्या फायदा नाम के हुसैनी बनने से। नाम के हुसैनी तो गैर मुस्लिम भी कहते हैं अपने आप को कि हम जो है नबी के नवासे से मोहब्बत करते हैं, तो क्या उनकी मोहब्बत काम आएगी? मोहब्बत तो वो काम आएगी जो हुसैन ने जिस चीज का हम और आपको पैगाम दिया है, हमें उस पर अमल करना होगा। और जब हम उस पर अमल करेंगे तो कल क़यामत के दिन हुसैन कहते नजर आएंगे मेरा गुलाम आ रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, मेरा गुलाम आ रहा है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा देखो फातिमा के इन शहजादों को, ये कौन है और इनकी शान क्या है, जरा देखो। मैं तुम्हें बताता हुआ चलूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक वफ्द आता है नजरान से, जो मुल्क अरब के पास में एक शहर था, ईसाइयों का बहुत बड़ा शहर था और बहुत बड़ा इलाका भी था। इसके देहात भी बहुत सारे थे। रिवायतों में आता है कि ये बहुत बड़ा शहर था और इसके अंदर एक गिरजाघर था। जो गिरजाघर था उसे ईसाई अपना काबा मानते थे। ये लोग मेरे करीब आका की बारगाह में आए कुछ बहस करने के लिए अपने नबी के ऊपर। ये जिनको मानते थे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। ये लोग जब आए, आने के बाद में कहते हैं मेरे करीम आका की बारगाह में आ रहे हैं, मदीना शरीफ में कदम रखा है, असर का वक्त है, नमाज असर पढ़ने के पढ़ के सहाबा मस्जिद नबवी में से निकल रहे हैं। ये लोग जाकर के दाखिल होते हैं मस्जिद नबवी में। इन्होंने नमाज अपनी इबादत करना शुरू की। सरकार ने फरमाया इन्हें अपनी इबादत करने दो, पहले इन्हें अपनी इबादत करने दो। जब इन्होंने मस्जिद नबवी में इबादत कर ली, उसके बाद में सहाबा कहते हैं कि हमने ऐसी कोई जमात न देखी थी, इतने अच्छे कपड़े पहनने वाले हमने इससे पहले नहीं देखे थे, इतनी बेहतरीन पोशाक पहनने वाले हमने इससे पहले नहीं देखे थे। हमने पहली मर्तबा देखा था कि कोई इतना शानदार लिबास पहन के मदीने में आ रहा था, कोई इतनी खूबसूरत पोशाक पहन करके मदीने में आ रहा था। हमने जब इन्हें देखा तो हम ताज्जुब में पड़ गए कि ये जमात कौन सी जमात है, ये कौन लोग हैं। लेकिन सरकार ने हमसे फरमाया कि इनसे कुछ ना कहना, इन्हें आने दो। जब वो लोग नमाज से अपनी इबादत से फारिग हो गए तो मेरे करीम आका की बारगाह में आए और आने के बाद में सरकार से फरमाते हैं यार, सरकार से फरमाते हैं कि हम आपसे मोहम्मद मुनाजरा करना चाहते हैं, मवाहिद
ढिला करना चाहते हैं। सरकार ने फरमाया जो चाहो कर लो। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते क्या करोगे, क्यों बहस करोगे? तो कहा हमने सुना है कि तुम हमारे नबी के बारे में गलत बोलते हो, हमारे खुदा के बारे में गलत कहते हो। सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, मैं गलत नहीं कहता। तुमने किससे सुना है कि मैं गलत कहता हूँ? मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं कहता। इन लोगों ने कहा कि हम तुमसे बहस करेंगे। सरकार ने फरमाया ठीक है, जो बहस करना चाहो कर लेना। मेरे करीम आका अपने घर तशरीफ ले आए। ये लोग अपने लोगों में चले गए। इन लोगों ने आपस में मशवरा किया और मशवरा करने के बाद में ये लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि मोहम्मद से बहस करना अच्छी नहीं है, इसलिए कि इससे पहले जिन कौमों ने अपने नबियों से बहसें की है, अपने नबियों से जो है अल्लाह अकबर जिद्दोजहद की है, वो कौमें खत्म हो गई है, वो कौमें मिट गई है, जमीन से उनके नाम मिट गए हैं। हम हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम मोहम्मद से बात करेंगे और बात करने के बाद में जो नतीजा निकलेगा हम वही सुन के वापस चले जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वापस चले जाएंगे। उधर मेरे करीम आका अपने घर तशरीफ ले जाते हैं और ले जाने के बाद में हजरत अली को बुलाया, हजरत फातिमा को बुलाया, हजरत इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया। और बुलाने के बाद में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये 5 तन एक जगह जमा हो गए जिन्हें पंजतने पाक कहा जाता है। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। इन्हीं को पंजतने पाक कहा जाता है। सरकार ने इन्हें जमा किया और जमा करने के बाद में फरमाया ऐसे ऐसे मैं तुम्हें लेकर के चलूंगा और एक मैदान में जमा होंगे हम और आप, और जमा होने के बाद में मैं दुआ करूंगा, तुम्हें आमीन कहना है। हजरत अली से कह रहे हैं तुम्हें भी आमीन कहना है। हजरत फातिमा से कहा बेटी तुझे भी आमीन कहना है। हसन तुम्हें भी आमीन कहना है। हुसैन तुम्हें भी आमीन कहना है। सरकार ने अपने घर वालों को समझाया और समझाने के बाद में हुजूर इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग निकल कर के आए, इधर से मैं निकलूं। जब वो निकल करके आए तो मेरे आका भी इन चारों लोगों को लेकर के अपने साथ चल पड़े। सरकार आगे हैं, उसके पीछे हुसैन है, हसन है, फिर हुसैन है, हुसैन के पीछे हजरत फातिमा है और फातिमा के पीछे मौलाए कायनात हैं, हजरत अली हैं। सरकार लेके चले और चलने के बाद में मेरे करीम आका जब उनके सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा उनका जो सबसे बड़ा सरदार था काफिले का, जब उसने इन 5 तन को देखा तो अपने मानने वालों से कहता है ए ईसाइयों सुनो, अगर इन लोगों ने दुआ कर दी, मैं इनके चेहरों को देख रहा हूँ, अगर इन्होंने दुआ कर दी तो ईसाई जमीन के खित्ते से मिट जाएंगे। बेशक बेशक, जमीन के खित्ते पे कोई भी ईसाई नहीं रहेगा। उससे पूछा क्यों? इसलिए कि इनके चेहरों से जो नूरानियत जाहिर हो रही है, अगर ये दुआ कर दे तो रब तबारक व तआला इनकी दुआ की वजह से पहाड़ को भी अपनी जगह से हटा देगा। अल्लाह। अब वो कौन लोग थे जिनकी वजह से अपने नहीं, नबी के उम्मती नहीं कह रहे थे, हुजूर के वफादार सहाबा इस बात को नहीं कह रहे थे, बल्कि वो लोग कह रहे थे जिन्होंने मेरे आका का भी कलमा भी नहीं पढ़ा था, बेशक जो मुसलमान नहीं थे, जो ईमान वाले नहीं थे। ये बात वो लोग कह रहे थे कि अगर इन लोगों ने दुआ कर दी तो इनकी दुआ इतनी ज्यादा ताकतवर होगी कि अपनी जगह से पहाड़ भी हट जाएगा। जब खैर इस बात को देख कर के कह रहे थे कि उन्होंने किसे देखा था, उन्होंने इमाम हसन को देखा था, उन्होंने इमाम हुसैन को देखा था, उन्होंने करबला के हुसैन को देखा था कि ये चेहरा वो चेहरा है, अगर आमीन उन्होंने कह दिया तो दुनिया से ईसाई नाम का नामो निशान मिट जाएगा और दुनिया को ये पैगाम चला जाएगा कि नबी के घर वाले वो घर वाले हैं, वो जिसके लिए दुआ कर दे, जिस मामले में अल्लाह उनकी दुआएं कबूल फरमाए। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सादिक रज़ा साहब किबला शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। लेकिन हमने जो हुसैन को जाना है, हमने ऐसे नहीं पहचाना। हमने जो हुसैन को पहचाना है तो उनके नाम से खाना, उनके नाम से त्योहार। अब तो कुछ जगह ऐसा मालूम होता है मुहर्रम का महीना जब आता है जैसे कोई त्योहार आ गया है। अल्लाह, मुसलमान ऐसे तैयारी करते हैं जैसे कोई त्योहार आ रहा है, जैसे ईद मनाते हैं, बकरा ईद मनाते हैं, ऐसे लगता है। ओ लोगों, ये मुहर्रम इसलिए नहीं है, ये तो हमें मेरे प्यारे सब्र सिखाता है, इबादत सिखाता है, शुजाअत सिखाता है, और अपने ईमान की बहादुरी, ईमान पे कैसे लेना है, ये करबला हमें सिखाती है, ये मुहर्रम हमें सिखाता है। आज तो हम हर जगह जो है मेरे प्यारे, जहां मौका लगता है फौरन जो है झूठ बोल के पार उतर जाते हैं। ये तो इबादत थी। बहादुरी देखो हुसैन की। हुसैन के अंदर वो चारों बातें मौजूद हैं जो एक इंसान के अंदर जब पाई जाती हैं तो वो कमाल उरूज को पहुंच जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा बहादुरी देखो हुसैन की। हजरत अली की बहादुरी बहुत सुनी है आपने, हुसैन की बहादुरी देखो। कैसा हुसैन था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसी बहादुरी इस हुसैन के अंदर रखी थी। मेरे प्यारे, मदीना छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया। अब मदीना ही नहीं छोड़ा, अपने नाना को छोड़ना पड़ा तब भी छोड़ दिया। अपनी माँ की तुरबत छोड़नी पड़ी, छोड़ दी। हम तो मेरे प्यारे सर्दी के दिनों में बिस्तर नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन मेरे हुसैन ने तो अपना घर छोड़ दिया, अपने नाना का दर छोड़ दिया। और जो कायनात में सबसे बेहतरीन जगह है जिसे मदीना कहा जाता है, उस मदीने को छोड़ के करबला के लिए हुसैन तैयार हो गए। कैसा बहादुर है हुसैन, कैसा ताकतवर है हुसैन, कैसा पावर वाला है हुसैन। मदीना तो छोड़ा लेकिन साथ में मक्का भी छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, कैसी बहादुरी है। बहादुरी सहाबा में भी थी, ताबईन में भी थी, ताबईन में भी थी, लेकिन मेरे हुसैन की जरा बहादुरी देखो। करबला का मैदान है, अल्लाह अकबर, करबला का मैदान है। बुलाया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि आपकी बैत करनी है, आपकी बैत करनी है। लेकिन बुलाने के बाद में जो जुल्म किया गया, जो सताया गया, जो रुलाया गया, जो परेशान किया गया, मैं उसे बयान नहीं कर सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने बचपन का, अपना बचपन ना देखा, अपनी जवानी ना देखी, अपना खानदान ना देखा, सब कुछ लुटाने के लिए करबला पहुंच रहे हैं हुसैन। और जब करबला पहुंचे तो मुझे बताओ तो सही, कोई अपने जवान बेटे की जब मौत को देखता है तो कैसे रोता है, कैसे बिलबिलाता है, कैसे तड़पता है। लेकिन जरा देखो हुसैन की जिंदगी में अली असगर शहीद हुए तो इस जबान पे शिकवा नहीं आया। कोई भी इस जबान से ये जुमला नहीं निकला, हाय ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कोनो मोहम्मद की कुर्बानी, आपके बेटे अली असगर, आपके चचाजाद भाई, ये सारी कुर्बानियाँ, ये शहादतें आपके सामने हैं, लेकिन जबान पे एक बार भी ये जुमला ही नहीं निकला, हाय आप। अब मैं तुम्हें तारीख की तरफ लेके चलूं। जिस वक्त रब का हुक्म आया था हजरत इब्राहीम के लिए कि इब्राहीम उस चीज को हमारी राह में कुर्बान करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा प्यारी है, तो आप सुनते रहते हैं इस वाक़ये को कि आपको जो सबसे ज्यादा प्यारा था वो आपका बेटा सबसे ज्यादा प्यारा था, आपका लख्ते जिगर सबसे ज्यादा प्यारा था। आप अपने लख्ते जिगर को मीना के मैदान में लेकर के जाते हैं और जाने के बाद में इस तरीके से कुर्बान नहीं किया जैसे करबला में हुसैन शहादत दे रहे हैं। अपने बच्चे को लिटाने के बाद में वहां जो है पट्टी बांधी जा रही है, हालांकि बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है, कुर्बानी दी जा रही है दुनिया के लिए नहीं, अपनी रब के रिजा के लिए, अल्लाह को मकसूद है। आंखों से पट्टी बांध ली गई। और तारीख को देखो और तारीख का मुताला करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम है हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेटा जुदा हो जाता है। हजरत
हजरत यूसुफ जुदा हुए, और जब जुदा हुए तो एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 40 साल के लिए जुदा हुए। और जब 40 साल का अरसा बीता तो ऐसे नहीं बीता कि आपने कभी अपनी जबान से ये ना कहा हो कि मुझे यूसुफ की याद नहीं आ रही, मुझे अपने बेटे की याद नहीं आ रही। नहीं नहीं मेरे प्यारे, बल्कि 40 साल का जब वक्त गुजरा है तो आंखों की बीनाई चली गई। इतना ज्यादा गम कि आपकी आंखों की बीनाई चली जाती है। और तारीख का मुताला करो, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, आपका बेटा किनान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत।